वन आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 9 नवंबर 2023 का टेस्ट। आज हम सब देखेंगे 60 एमसीक्यू, जिसमें 60 एमसीक्यू का आप सबको टेस्ट देना है। ये सुबह के होमवर्क से लिया गया टेस्ट है, ठीक है। तो सुबह जो आपको टॉपिक मिला था टेलीग्राम चैनल पे, उसी का आपको टेस्ट देना है। और ये मेनली बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा कोई और भी कैंडिडेट देना चाहते हैं तो इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। इवन बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन नहीं है और ना बिहार कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। आप बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के अगर फॉर्म भरे हैं तो आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए शुरू से, और 60 एमसीक्यू में बताइए कि आपको कितना मार्क्स आता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रक्त नापने की यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप बोल सकते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर टैकोमीटर, दूसरा स्फेग्नोमेनोमीटर, तीसरा है एक्टीमीटर, चौथा है बैरोमीटर। अटेम्प्ट कीजिए। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर स्फेग्नोमेनोमीटर। दूसरा है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा है कोलेरीमीटर, तीसरा है लक्स मीटर और चौथा है अल्टीमीटर। अटेम्प्ट कीजिए। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा का तीसरा नंबर लक्स मीटर। लक्स मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर मैनोमीटर दाब, दूसरा है कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, तीसरा है कार्डियोग्राम हृदय गति, चौथा है सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिस्मोमीटर गलत है। सिस्मोमीटर से हम सब भूकंप मापते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर भूकंप, दूसरा है वर्षा, तीसरा है समुद्र की गहराई और चौथा है ध्वनि की तीव्रता। अटेम्प्ट कीजिए। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर समुद्र की गहराई। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? ऑप्शन है, पहला पायरोमीटर, दूसरा है फोटोमीटर, तीसरा है फोनोमीटर और चौथा है टेक्नोमीटर। अटेम्प्ट कीजिए पांचवा नंबर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पायरोमीटर। 6 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर एनीमोमीटर वायु की चाल, दूसरा है ए मीटर विद्युत धारा, तीसरा है टैक्योमीटर दाबांतर और चौथा है पायरोमीटर उच्च ताप। बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इन चार ऑप्शन में से एक गलत है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर टैक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? ऑप्शन है, पहला नंबर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण, चौथा है प्रकाश का विकिरण। 7 नंबर अटेम्प्ट कीजिएगा। एनसीईआरटी में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन। 8वां है, फोटोसेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है, पहला विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, चौथा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटोसेल ये 69 बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि का कौन सा गुण जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है? ऑप्शन है, पहला तारत्व या पीच, दूसरा है तरंग दैर्घ्य, तीसरा आयाम, चौथा है जोर से बोलने पर। अटेम्प्ट कीजिए 9 नंबर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर तारत्व या पीच। 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का धरती पर भार 84 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ऑप्शन है, पहला नंबर परिवर्तित रहेगा, दूसरा है 84 kg का दुगुना हो जाएगा, तीसरा है 28 kg और चौथा है 14 kg। अटेम्प्ट कीजिए। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 kg। आप 84 kg को 6 से डिवाइड कर लीजिए, उतना ही भार होता है, यानी 1/6 होता है पृथ्वी के भार का, यानी पृथ्वी के भार गुना 1/6, ठीक है। 11वें प्रश्न को देखते हैं हम सब। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है? ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर तारत्व, दूसरा है आयाम, तीसरा है प्रबलता और चौथा है तरंग दैर्घ्य। अटेम्प्ट कीजिए। ध्वनि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका फिजिक्स से।
11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रबलता। 12 है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बोलने वाले पर, दूसरा है सुनने वाले पर, तीसरा है आवृत्ति पर और चौथा है आयाम पर। ध्वनि का तारतम्य या पिच किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, आवृत्ति पर। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ए किरण, दूसरा है अल्फा कण, तीसरा है बीटा कण और चौथा है गामा किरण। अटेम्प्ट कीजिए, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, जिसका मतलब चिन्ह जो होता है वो माइनस होता है, ये आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, बीटा कण। 14 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर अभिविन्यास से, दूसरा है आकृति से, तीसरा है आमाप से और चौथा है चक्रण से। अटेम्प्ट कीजिए 14 नंबर, ये केमिस्ट्री का टॉपिक से लिया गया है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, अभिविन्यास से। 15वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है पहला नंबर 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। अटेम्प्ट कीजिए 15 नंबर। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसका आंसर है 4। ठीक है, तो 15 का हो गया 2। अब ये कैसे निकलता है, आप मेरा एनसीईआरटी वाला वीडियो देख लें, वहाँ पे अच्छे ढंग से समझाया गया है। 16 है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल 1 प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, चौथा है 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। 16 नंबर अटेम्प्ट कीजिए। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न है, यहाँ से आपको बायो के प्रश्न मिलेंगे, यानी जीव विज्ञान के। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डूप, दूसरा है हेस्पोरेडियम, तीसरा है नट और चौथा है एक बीजी बेरी। अटेम्प्ट कीजिए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, डूप। 18 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ईस्ट किण्वन, दूसरा है केसिन दुग्ध प्रोटीन, तीसरा है एलोवेरा आवृत बीजी, चौथा है घट पर्णी परजीवी आवृत बीजी। अटेम्प्ट कीजिए 18 नंबर, बताना इन चार में से कौन एक गलत है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, घट पर्णी। ठीक है, परजीवी आवृत बीजी नहीं है, यह एक कीट खाने वाला पौधा है, कीट खाने वाला पादप है। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर मैं आप सबके लिए आंसर बोल देता हूं तो आप सब वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, आंसर अपना लिख लीजिए, फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 19 है, लौंग एक मसाला है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फल, दूसरा है तना, तीसरा है जड़, चौथा है फूल की कली। लौंग को अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो आप इस आंसर को बना लेंगे। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फूल की कली। 20 है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पत्ती, दूसरा है जड़, तीसरा है छाल और चौथा है पुष्प। कुनैन ये मलेरिया में प्रयुक्त होता है, ये सिनकोना वृक्ष के किस भाग से आता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, छाल। छाल इज द राइट आंसर। 21वां प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक जलीय पौधे को, दूसरा एक समुद्री जानवर को, तीसरा एक पौधीय रोग को, चौथा एक जड़ रहित पौधे को। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। 21 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर एक जलीय पौधे को। 22 है, टमाटर में लाल रंग होने का कारण क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेंथोफिल, दूसरा है कैप्सोसिन, तीसरा है लाइकोपिन और चौथा है कैरोटीन। अटेम्प्ट कीजिए 22वां प्रश्न। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लाइकोपिन। लाइकोपिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वां, 23rd, हीरोइन प्राप्त होता है किससे? ये एक प्रकार का स्मोकिंग वाला चीज़ है। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भांग से, दूसरा है अफीम पोस्ता से, तीसरा है तंबाकू से और चौथा है सुपारी से। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अफीम पोस्ता से। 24 है, जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मछली मर जाती है, क्यों? यानी जल से आप जब भी मछली निकालते हैं वो मर जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, दूसरा है उनका शरीर का ताप बढ़ जाता है, तीसरा है वे श्वास नहीं ले पाती है, चौथा है वे जल में नहीं चल पाती है। अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से।
तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, वे श्वास नहीं ले पाती है। चलिए यहाँ से आपको पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे, राज व्यवस्था के। 25वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है चार्टर एक्ट 1833, तीसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चौथा है 1793 का चार्टर एक्ट। अटेम्प्ट कीजिए 25वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 1813 का चार्टर एक्ट। 26 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है चार्टर एक्ट 1853, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अटेम्प्ट कीजिए। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पैथिक लॉरेंस, दूसरा है स्टैनफोर्ड क्रिप्स, तीसरा है AB अलेक्जेंडर और चौथा है विलियम वुड। ये क्वेश्चन इस बार BPSC में भी शायद पूछा गया था। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विलियम वुड। 28 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है डॉक्टर CD देशमुख। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही फेमस टर्म्स है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉक्टर VR अम्बेडकर, दूसरा है के संथानम, तीसरा है BN राव और चौथा है KM मुंशी। अटेम्प्ट कीजिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर 3 BN राव। ठीक है, मुंशी जी नहीं। ठीक है, BN राव तीसरा नंबर होगा, 29 का तीसरा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा है 11। अटेम्प्ट कीजिए 30वां प्रश्न। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11। 11 इज द राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑस्टिन, दूसरा है CR एटली, तीसरा है विंस्टन चर्चिल, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। अटेम्प्ट कीजिए 31 क्वेश्चन। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑस्टिन। 32 है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है पहला नंबर 26 फरवरी, दूसरा है 26 जनवरी, तीसरा है 26 नवंबर और चौथा है 27 अप्रैल। अटेम्प्ट कीजिए 32 नंबर प्रश्न। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 26 नवंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 33 नंबर 33वां प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, दूसरा इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तीसरा है एक शुभ दिन था, चौथा है कोई नहीं। 33 नंबर अटेम्प्ट कीजिए 33वां प्रश्न। 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 34 है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा जो निर्माण हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉक्टर VR अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है C राजगोपालाचारी और चौथा है KM मुंशी। अटेम्प्ट कीजिए 34वां। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत लोग भीमराव अम्बेडकर मार दिए होंगे संविधान सभा देख करके, लेकिन स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न। अब यहाँ से इतिहास के प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहनजोदड़ो, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है लोथल। ये आपको प्राचीन इतिहास का जो टॉपिक मिला था उसी से लिया गया प्रश्न है। 35 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कालीबंगा। 36 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पूर्व आर्य, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है मौर्य काल, चौथा है कुषाण काल। अटेम्प्ट कीजिए 36वां प्रश्न। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पूर्व आर्य। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37। 37वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, दूसरा है वैदिक संहिताओं में, तीसरा है हड़प्पा संस्कृति में, चौथा है चांदी के आहत सिक्कों में। अटेम्प्ट कीजिए। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर हड़प्पा संस्कृति में। 38 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समांतर किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है नीला हरा, तीसरा है पांडु और चौथा है नीला। अटेम्प्ट कीजिए, ये इजी क्वेश्चन की श्रेणी में मैं रखता हूँ इसको। 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लाल। ठीक है, लाल इज द राइट आंसर। ये होमवर्क मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, आप सब जरूर जा करके उस होमवर्क को कीजिए। 30 दिनों में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे बिहार दरोगा में। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेलिखित नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है लोथल गुजरात, तीसरा है कालीबंगा हरियाणा और चौथा है रोपड़ पंजाब। अटेम्प्ट कीजिए 39वां प्रश्न। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। 40 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन औसत है? यानी इन चार में से एक गलत है, आपको बताना है। पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, दूसरा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तीसरा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, चौथा था लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, वहाँ लोगो लिखा गया है, लोग लोहे से परिचित थे, ये आपको बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोग लोहा से परिचित नहीं था। ठीक है, वहाँ पे दे दिया है परिचित थे, आपको औसत पूछ रहा है, तो 40 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए यहाँ से कुछ आपको आधुनिक इतिहास के प्रश्न मिलेंगे। 41वां क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गारो, दूसरा है खासी, तीसरा है कुकी और चौथा है टिफरा। अटेम्प्ट कीजिए 41वां प्रश्न। अगर आप इससे पहले हमारे टेस्ट सीरीज को देखते हैं तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी डाल चुका हूँ किसी टेस्ट में। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर खासी। ठीक है, 42वां है, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद रजा खान, दूसरा है सिताब राय, तीसरा है राय दुर्लभ और चौथा है सैयद गुलाम हुसैन। 42वां अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, 43वां प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिराजुद्दौला, दूसरा है मीर जाफर, तीसरा है मीर कासिम और चौथा है नजमुद्दौला। अटेम्प्ट कीजिए 43वां प्रश्न। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मीर जाफर। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बक्सर, दूसरा है पलासी, तीसरा है श्रीरंगपट्टनम और चौथा है वांडीवॉस। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, आपको बताना है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका 44 का हो जाएगा पहला नंबर बक्सर जो कि 1764 में हुआ था और इसी के बाद इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां प्रश्न। 45 है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अटेम्प्ट कीजिए 45वां प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लॉर्ड क्लाइव। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें आपको सही बताना है। ठीक है, इन चार में से एक सही है, वो आपको बताना है। पहला है बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ठीक है, दूसरा है वांडीवास का युद्ध जो कि हुआ है फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तीसरा है खुर्दा का युद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट कीजिए 46वां प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वांडीवास का युद्ध जो कि हुआ था फ्रांस और अंग्रेज के बीच, यानी मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यानी 46 का हो गया 2। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 47वां प्रश्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा है विश्व बैंक,
तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और चौथा है विश्व व्यापार संगठन। अटेम्प्ट कीजिए 47वां प्रश्न। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विश्व बैंक। 48 है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोम इटली, दूसरा है वाशिंगटन अमेरिका, तीसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है न्यूयॉर्क अमेरिका। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय आपको बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर रोम इटली। ठीक है, चलिए 49वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। विश्व बैंक का कुल सतत विकास लक्ष्य कितना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12, दूसरा है 19, तीसरा है 17 और चौथा है 16। अटेम्प्ट कीजिए, विश्व बैंक का कुल सतत विकास लक्ष्य कितना है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 17। 50वां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वियना ऑस्ट्रिया, दूसरा है वाशिंगटन अमेरिका, तीसरा है जेनेवा स्विट्जरलैंड और चौथा है न्यूयॉर्क अमेरिका। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वियना ऑस्ट्रिया। आज के टेस्ट में 10 क्वेश्चन इंक्रीज किया गया था, तो 51 से लेकर के 60 तक आपको ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे। 51 है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लावा, दूसरा है बेसॉल्ट, तीसरा है ऑब्सीडियन, चौथा है मेग्मा। अटेम्प्ट कीजिए 51वां प्रश्न। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मेग्मा। 52 है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्लूटोनिक चट्टान, दूसरा है वॉल्केनिक चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान और चौथा है परतदार चट्टान। अटेम्प्ट कीजिए 52 नंबर। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लूटोनिक चट्टान। ठीक है, 52 का हो गया पहला। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। 53वां प्रश्न 53 है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संगमरमर, दूसरा है क्वार्टजाइट, तीसरा है स्लेट और चौथा है ग्रेनाइट। अटेम्प्ट कीजिए 53वां प्रश्न 53 नंबर। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ग्रेनाइट। 54 है किलिमंजारो है एक, फर्स्ट नंबर अग्नेयगिरी या ज्वालामुखी, दूसरा है द्वीप, तीसरा है श्रृंग और चौथा है नदी। तो किलिमंजारो के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप बता देंगे। तो 54 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर अग्नेयगिरी या ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए 55वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वह कौन सी जगह है जहाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज मिलती है? ये 5 नदी मिलती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाहौर पाकिस्तान, दूसरा है श्रीनगर भारत, तीसरा है मिठानकोट पाकिस्तान और चौथा है जम्मू भारत। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे 55 नंबर। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मिठानकोट पाकिस्तान। 56 है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है नागालैंड और चौथा है सिक्किम। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए 56 नंबर। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर असम। असम इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 57वां प्रश्न, हीराकुंड डैम किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कावेरी, दूसरा है महानदी, तीसरा है गंगा, चौथा है ब्रह्मपुत्र। अटेम्प्ट कीजिए 57वां प्रश्न। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर महानदी। ठीक है, 58 है स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोड्डा, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद और चौथा है रांची। अटेम्प्ट कीजिए, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की बहुत ही फेमस नदी है, इससे इस बार बीपीएससी में प्रश्न भी आया था। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रांची। रांची इज द राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, तुंगभद्रा डैम किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। अटेम्प्ट कीजिए 59वां प्रश्न। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कर्नाटक। 60 है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा शहर है? ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कृष्णा नदी, दूसरा है काली नदी, तीसरा है महानदी और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है ये आपको बताना है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कृष्णा नदी। ठीक है, तो ये था आपका आज का टेस्ट जो कि डेली रात को 9 बजे होता है और ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए ये टेस्ट बनाया गया है।
मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट कर देंगे आप सब, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं टेस्ट नंबर 2 के साथ। सुबह आपको 8 बजे होमवर्क मिल जाएगा एज यूजुअल डेली जैसे मिलता है, और रात के 9 बजे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।